काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ सुख देने वाला केवल सत्संग है, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, इसलिए घर में दरिद्र को आने मत दीजिए। और दरिद्र को रोकना है तो आप शुद्धि रखो, घर को भी शुद्ध रखो, घर में गंदगी न रहने पाए, बिस्तर भी शुद्ध, गाड़ी शुद्ध, साड़ी शुद्ध, शरीर शुद्ध, सामान शुद्ध, बर्तन शुद्ध, सब पवित्रता आपके घर में रहे। क्योंकि लक्ष्मी पवित्रता में प्रवेश करती है, गंदगी से निकल जाती, बाहर हो जाती है। और दरिद्र जहाँ गंदगी होती है वहीं प्रवेश करता है। आप पवित्रता अपनाइए, देखिए आपके साथ साथ लक्ष्मी जी आगे पीछे दाएं बाएं चलेंगी, आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा। चप्पल जूते भी शुद्ध रखो। और ये जो मोजे पहनते हो ना, ये मोजे जो क्या बोलते, जो पैर में पहनते मोजे, इनको कम से कम हर दूसरे दिन धोया करो, 2 जोड़ी रखो। इसमें तो बहुत पसीना आता, बहुत बदबू आती, बहुत गंध आती। और थोड़ा सा आप मोजे कम भी पहनो, ठंडी बहुत हो तो पहनो, बाकी निकाल दो, खुला अंगुलियां रहे। मैंने तो कभी मोजा पहना ही नहीं जिंदगी में, न कभी ये वाला पहनता हूँ। कुछ नहीं, फालतू काम है। नल पर जाओ तो भीग जाता है, उसमें बदबू बहुत आती है, बहुत गंध आती, पसीना पसीना सब जूते के अंदर कसा कसा। थोड़ा सा ठंडी भी शरीर में लगनी चाहिए, थोड़ा गर्मी भी ज्यादा लगनी चाहिए। एक बहुत मेरे भक्त डॉक्टर ने बताया है, जिसके शरीर में 4 घंटे कड़ी धूप सूरज की लगेगी वो व्यक्ति 90% बीमार ही नहीं होगा। क्या बात बताया है। और उसने बताया जिसके शरीर में ये खुली हवा भी लगेगी वो बहुत स्वस्थ रहेगा। और उसने बताया जो थोड़ा नंगे पांव चलेगा और दौड़ेगा उसको बुखार सर्दी जुकाम नहीं आएगा। थोड़ा नंगे पांव भी चलने का अभ्यास कीजिए, मिट्टी पर भी चल दीजिए। और थोड़ा सा सरसों का तेल भी पैरों में मालिश कर दीजिए। सरसों का तेल जॉइंटों में, सरसों जानते हो, शुद्ध सरसों का तेल। और उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि सरसों के तेल के समान खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई और तेल ही नहीं है, इसलिए सरसों का तेल खाइए तो सबसे अच्छा है। और या फिर मूंगफली का तेल खाइए, और या कि फिर बताया है सोयाबीन का भी तेल ले सकते हो, लेकिन सरसों का तेल सबसे टॉप है। वो भी रिफाइन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सरसों लीजिए, धोइए, सुखाइए, पेरिए, तेल निकालिए, डब्बे में भरिए और सब्जी बनाइए, फिर खाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार है। जो कुछ होने वाला है वो वर्णन नहीं हो सकता है। आपका शरीर ठीक रहेगा। और सरसों का तेल यदि नाभि में लगा लो स्नान के बाद, तब तो उसकी बहुत बड़े चमत्कार, केवल 3 बूंद। और घी यदि नाभि में लगा दो, गाय का घी, देसी घी नाभि में थोड़ा सा, बस उसका भी बहुत चमत्कार है। नाभि से पूरा कनेक्शन है, आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, बहुत फायदा होगा नाभि में लगाने से। लेकिन कान में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, घी भी नहीं डालना चाहिए कान में। ये कान में तेल घी शक्कर नहीं डालना है, कान में पानी भी नहीं भरना चाहिए, कान में लकड़ी भी नहीं घुसेड़ना चाहिए। कितने लोग कान में लकड़ी घुसेड़ते हैं, अंदर का कचरा, पर्दा फट जाता है, फिर रुई लगाकर घूमते हैं, उसमें से मवाद निकलती रहती है। कान में रुई लगा दिया, फिर घूम रहे, कहते कान में दर्द है, लकड़ी घुसेड़ दिया। एक छोटी सी बात बचपन में मुझको किसी ने सुनाया था कि नाक में उंगली, कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। और दांत का मंजन, आंख का अंजन नित कर नित कर नित कर। आंख का अंजन भी करिए,
इसमें कितने लोग ऐसे जो आंख का अंजन करते हैं? अंजन जानते हो कि नहीं? अंजन ये इंजन नहीं, आंख में इंजन घुसेड़ देंगे। अंजन आता है नीम का अंजन, सुरमा ठंडा लगाया जाता है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन आंख के ऊपर आप थोड़ा सा अंगुली में तेल या घी लगा करके ऐसे कर सकते हैं, पलकें बंद करके, वो फायदा करेगा आपको आंख के ऊपर, लेकिन कान में नहीं। नाक में अगर तेल लगाते हैं आप, ये नाक में भरना नहीं है, खाली लगा देना हल्का, तो उससे नाक आपकी सूखेगी नहीं, और वहाँ नाभि में तेल लगाने से नाक नहीं सूखती है और ओंठें नहीं सूखती, नाभि में लगा दो आप, यहाँ से कनेक्शन वहाँ चला जाएगा। और नाक में थोड़ा तेल लगा देने से नाक के अंदर जो है, जो बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाता है। तो आँख का अंजन नित्य करो। आँख में काजल पहले लगाया जाता था, अब तो काजल कोई महिलाएं बनाती भी नहीं और कोई लगाता भी नहीं है। वैसे काजल बहुत फायदेमंद होता था, आँख में काजल। अभी भी बना बनाया काजल बिकता है, पर आपको संदेह भी रहता है, पता नहीं कैसा काजल है, आँख फूट जाए तो क्या होगा, डर मारे भी नहीं लगाते हो। मैं भी नहीं लगाता हूँ डर मारे कि पता नहीं क्या डाल दिया हो। आजकल लोभी लोग सब में मिलावट करते, काजल में कुछ मिला दे, अपनी आँख फूट जाए तो कौन जिम्मेदार है। तो इसलिए पड़ी रहने दो ऐसी। और बड़ी मजे की बात, पशु पक्षी आँख में कुछ नहीं लगाते, उनकी आँखें बहुत अच्छी रहती। ये हमारे आपके जीवन का जो खान पान है, यूरिया, डीएपी और फास्फोरस, पोटास, इसके कारण जो है बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ियाँ होती हैं। यदि हम प्रकृति के जैसे चीज़ें हैं वैसी उनको ग्रहण करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ता है, और कबीर साहब कहते हैं कि क्रोध श्रवण को काल है, क्रोध है जंजाल। ये क्रोध ही काल का रूप है। और चाणक्य ने कहा है कि क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुगा, धेनु संतोषो नंदनम वरम। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि क्रोध यमराज का रूप है। जैसे यमराज आता है तो भी मारता है, और क्रोध जब आता है तो ये भी मारता है। तो चाणक्य ने क्रोध को यमराज का स्थान दिया है कि क्रोध यमराज है। अगर यमराज को आपने नहीं देखा है तो क्रोध को देख लो, वही यमराज है। यमराज का दर्शन करना तो क्रोध का दर्शन करो। और ये क्रोध जब मनुष्य के अंदर आता है तो ये क्या करता है? यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर क्रोध उठता है और हर्ष होता है, दो बातें होती हैं। कभी तुम खुश भी बहुत होते हो, बहुत खुश हो जाते हो। जैसे तुम्हारा बेटा प्रथम स्थान में पास हो जाए, प्रथम श्रेणी में, तो बहुत खुश होते हो, फेल हो जाए तो दुखी होते हो। या कोई आपके साथ में ज़्यादा गलती करे, बदतमीजी करे, तो आपको क्रोध भी आ जाता है कि फिर इसको कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्रोध की स्थिति और हर्ष की स्थिति, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, इस पर ध्यान देना। दोनों स्थितियों में तुम्हारा मानसिक बैलेंस टूट जाता है। जब तुम ज़्यादा खुश होते हो तो भी संतुलन टूटता है, और जब ज़्यादा तुम क्रोधित होते हो तो भी संतुलन टूटता है। ज़्यादा गुस्सा में आ गए। और कहते हैं कि जहाँ संतुलन नहीं है तो वहाँ शांति भी नहीं है। संतुलन के बिना शांति रहती नहीं है। और संतुलन ये क्रोध भी खत्म कर देता है, अधिक हर्ष भी संतुलन खत्म कर देता है। और संतुलन के खत्म होते ही शांति खत्म हो जाती है। और जहाँ संतुलन नहीं है तो विवेक नहीं है, और विवेक नहीं इसलिए संतुलन नहीं, और क्रोध में विवेक कहाँ रहेगा। लेकिन विदुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है,
वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनुच्यते दुखेश अनुद्विग्न सुखेश विगत अस्पृहा। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कहते हैं जो दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है और सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं करता है, और जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये कृष्ण कहते हैं। और इधर विदुर जी क्या कहते हैं? विदुर जी कहते हैं जो क्रोध को और हर्ष को नियंत्रित कर लेता है, यो न संनियच्छति, जो क्रोध और हर्ष के नियंत्रण में नहीं रहता है बल्कि उनको खुद नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। बहुत गौर से समझना, ये जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनको इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया है तो क्रोध मत कीजिए, फिर राज्य और लक्ष्मी